गाजुवादुल आहद। चारों तरफ खून की खुशबू फैली हुई थी। समय के बीचों बीच एक महिला पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर रही थी। तलवार लड़खड़ाई, लेकिन मक्के के काफिरों के सामने ईमान की रोशनी चमक रही थी। किसी ने चिल्लाया, यही है इस्लाम के इतिहास की पहली महिला योद्धा, हजरत नुसैबा बिन्त कब रादियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत नुसैबा रादियल्लाहु ताला अन्हा मदीना में खजराज जनजाति के तदर परिवार में जन्मी। वह बानी नजर शाख से ताल्लुक रखती थीं, जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामा परिवार से संबंधित था। उनके माता पिता इस्लाम से पहले ही इस दुनिया को छोड़ गए। नुसैबा रादियल्लाहु ताला अन्हा ने 2 बार विवाह किया। पहले पति जाद इब्न असिम के साथ 2 बेटे हबीब और अब्दुल्लाह हुए। दूसरे पति गाजिया इब्न आमर के साथ एक बेटा तामीम और एक बेटी हबला हुई। इस्लाम अपनाने में हजरत मुसाब इब्न उमर रादियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें परिचित कराया। औपचारिक रूप से लगभग 70 पुरुष और 2 महिलाएं वहां मौजूद थीं, जहां नुसैबा रादियल्लाहु ताला अन्हा ने महिलाओं की ओर से पुरुषों के शपथ लेने में मदद की। स्वयं उपस्थित होकर उन्होंने पैगंबर के हाथ से बायात लिया। सन 625 ईस्वी में उहुद युद्ध के बाद मक्के के काफिर लगभग 3000 सैनिकों के साथ हमला करने आए। मुसलमानों की सेना केवल 1000 थी। युद्ध शुरू हुआ तो अब्दुल्लाह इब्न उबाई ने 300 लोगों को बुला लिया, जिससे मुसलमानों की ताकत कमजोर हुई। उस युद्ध में नुसैबा रादियल्लाहु ताला अन्हा अन्य महिलाओं के साथ मौजूद थीं। हजरत फातिमा रादियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत आयशा रादियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब रादियल्लाहु ताला अन्हा, सुलैमा रादियल्लाहु ताला अन्हा, सलामा रादियल्लाहु ताला अन्हा सभी सेवा और चिकित्सा में व्यस्त थीं। नुसैबा रादियल्लाहु ताला अन्हा अपने पति और बच्चों के साथ युद्ध भूमि में थीं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ पर तीरंदाजों की स्थिति तय की। शुरुआत में मुसलमान जीतने लगे, लेकिन बाद में खालिद इब्न वालिद ने पीछे से हमला कर दिया। इस संकट के समय नुसैबा रादियल्लाहु ताला अन्हा तलवार लेकर पैगंबर के सामने ढाल बन गई। उन्होंने लगभग 13 गंभीर चोटें सहन की। एक चोट इतनी गहरी थी कि अगर गंभीर होती तो उनकी चेतना चली जाती। इसके बावजूद वह अंत तक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुरक्षा कर सकी। पैगंबर ने उनकी बहादुरी की प्रशंसा करते हुए दुआ की, हे अल्लाह, नुसैबा और उसके परिवार को जन्नत में हमारे साथ रखो। नुसैबा रादियल्लाहु ताला अन्हा का ईमान अडिग था। वह साहस के साथ मुसलमानों की रक्षा करती थीं और अल्लाह से प्रार्थना करती थीं, हे अल्लाह, मुझे जीवित रखो ताकि मैं तेरे लिए दुश्मनों से लड़ सकूं और तेरे रसूल की रक्षा कर सकूं। पैगंबर की मृत्यु के बाद भी उन्होंने खुद और अपने पुत्र अब्दुल्लाह के लिए युद्ध में हिस्सा लिया। हजरत ओहशी रादियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने पहले हजरत हमजा रादियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया था, बाद में इस्लाम अपनाकर नुसैबा के साथ लड़े। नुसैबा की दुआ कबूल हुई। उन्होंने हुदैबिया, हुनैन और यमाम जैसे युद्धों में भी भाग लिया और हजरत उमर फारूक रादियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ के समय जीवित रहीं। इस तरह इस्लाम के इतिहास में पहली महिला योद्धा के रूप में हजरत नुसैबा रादियल्लाहु ताला अन्हा को याद किया जाता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गवाही दी कि ईमान में पुरुष और महिला में कोई फर्क नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल की नजरों में सभी बराबर हैं।